दोस्तों, इलेक्शन का टाइम आते ही आपके चारों तरफ सिर्फ इलेक्शन की बातें ही सुनाई देती है और आपके सामने बहुत से ऐसे टर्म्स निकल के आते होंगे जिनका शायद आप मतलब न जानते हो। जैसे कि एमएलए, एमपी, एमएलसी, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा। तो आगे देखते रहिए इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सारे टर्म्स का मतलब समझाऊंगा और साथ ही ये भी बताऊंगा कि ये सभी सिलेक्ट कैसे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट टू, अ चैनल वेयर यू विल गेट एवरीथिंग। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर आसान शब्द में कहें तो इंडिया में कोई भी एडल्ट 2 बार वोट देने जाता है। एक बार वो इनडायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट करता है और दूसरी बार इनडायरेक्टली अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर के लिए। ऑल्दो आप जो वोट देने जाते हैं तो उसके कारण आप इन दोनों में से किसी को भी चूज़ नहीं कर सकते हैं, पर आपका मोटिव होता है कि किस पार्टी का या किस कोलाइजन का सरकार बनेगा। तो जब आप अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर के लिए वोट करने जाते हैं तो उस इलेक्शन को स्टेट असेंबली इलेक्शन या फिर विधानसभा इलेक्शन कहा जाता है, जहां पर आप एमएलए को इलेक्ट करते हैं जो कि अगले 5 साल तक अपने सीट को होल्ड करता है। एमएलए का मतलब होता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि विधानसभा का सदस्य। अब जब भी हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो वो हमेशा किसी स्टेट का ही होता है और जो एमएलए होता है वो भी स्टेट लेवल पर ही होता है, क्योंकि वो इसी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है। और हर स्टेट का अपना अलग स्टेट असेंबली होता है और उस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंसीज के एमएलएज होते हैं। अब जो दूसरे टाइप का इलेक्शन है, जिसे हम नॉर्मली प्रधानमंत्री वाला इलेक्शन भी बोलते हैं, उसे हम पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शन या फिर जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं, जिसे आमतौर पर लोकसभा इलेक्शन कहा जाता है, जिसमें कि आप लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं और फिर वो अपने सीट को 5 साल तक होल्ड करते हैं। अब लोकसभा के मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी कहा जाता है। जैसा कि आपने अपने आसपास सुना होगा कि आपने इलेक्शन में एमपी को इलेक्ट किया है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट किया है। पर यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि इंडियन पार्लियामेंट 2 हाउसेस से मिलकर बनता है, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। और आप सिर्फ लोअर हाउस यानी कि लोकसभा के मेंबर्स को ही इलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो दोनों हाउसेस के मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहा जाता है। तो जब भी आप बोलते हैं या सुनते हैं कि आपने एमपी को इलेक्ट किया है तो इसका मतलब होता है कि आपने लोकसभा के मेंबर को इलेक्ट किया है, ना कि राज्यसभा के मेंबर को। अगर हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा का मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी जो है वो है 552 मेंबर्स का, जो कि 1950 में 500 मेंबर्स का था। ऑल्दो अभी सिर्फ 543 मेंबर्स के लिए ही इलेक्शन होता है, जिन मेंबर्स का टर्म 5 साल का होता है। अब यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि आपने सुना होगा कि लोकसभा में 545 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 543 इलेक्टेड मेंबर्स और 2 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। पर जनवरी 2020 से ये जो 2 सीट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए रिजर्व्ड था, उसको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन उन लोगों को कहा जाता है जो कि रहते तो इंडिया में ही है, पर उनके पेरेंटल साइड के एंसेस्टर्स यूरोपियन कंट्रीज़ के थे, यानी कि उनके पिता के साइड के जो पूर्वज थे वो यूरोपियन कंट्री से इंडिया आए थे और यहीं के लड़की से शादी करके बस गए। अब इन दोनों टाइप्स के इलेक्शन के अलावा 2 और तरीके के इलेक्शन होते हैं। एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जिसे हम नॉर्मली विधान परिषद कहते हैं, और दूसरा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, जिसे हम राज्यसभा कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, जिसके मेंबर्स को एमएलसी यानी कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी भी स्टेट में अपर हाउस की तरह काम करता है, यानी कि देश में जैसे 2 हाउस होते हैं, अपर हाउस यानी राज्यसभा और लोअर हाउस यानी कि लोकसभा,
वैसे ही किसी भी राज्य में दो हाउस होते हैं, अपर हाउस यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और लोअर हाउस यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इन दोनों को नॉर्मली विधान परिषद और विधानसभा के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर एमएलसी को इलेक्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि इनको इलेक्ट करने का तरीका एमएलए को इलेक्ट करने के तरीके से बिल्कुल अलग है और ये प्रोसेस बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। सबसे पहले तो एमएलसी के लिए जो एज रेस्ट्रिक्शन है वो 30 इयर्स का है, यानी कि 30 साल से कम का आदमी एमएलसी नहीं बन सकता है और इसका टेन्योर 6 इयर्स का होता है, जबकि एमएलए का एज रिस्ट्रिक्शन 25 ईयर और टेन्योर 5 साल का होता है। अब किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल में उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं, यानी कि एमएलसी का जो नंबर होगा वो एमएलए से 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और ना ही 40 से कम हो सकता है। और इन सभी मेंबर्स में 1/3 मेंबर्स को हर 2 साल के बाद रिटायर होना पड़ता है। अभी तक सिर्फ 6 ही ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में है। अब हम बात करते हैं कि इनको इलेक्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल इलेक्शन की तरह नहीं होता है जिसमें हर कोई वोट कर सके। पूरे लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 मेंबर्स को लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इलेक्ट करते हैं, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। 1/3 मेंबर्स को एमएलएज इलेक्ट करते हैं और उनको इलेक्ट किया जाता है जो उस समय एमएलए न हो। 1/6 मेंबर को उस स्टेट के गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। जिन लोगों के पास आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर, कोऑपरेटिव मूवमेंट और सोशल सर्विसेज जैसे फील्ड्स में नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है। 1/12 मेंबर को उस स्टेट के ग्रेजुएट्स इलेक्ट करते हैं और 1/12 मेंबर को उस स्टेट के टीचर्स इलेक्ट करते हैं, जो कि सेकेंडरी स्कूल से नीचे के टीचर्स नहीं होने चाहिए और वो कम से कम 3 साल से पढ़ा रहे हो। तो ये तो हो गई एमएलसी की बात। अब हम बात करते हैं मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा के मेंबर के लिए भी एज रिस्ट्रिक्शन 30 साल का ही है, जो कि लोकसभा के मेंबर के लिए 25 साल का है और राज्यसभा का भी टेन्योर 6 इयर्स का ही होता है, जो कि लोकसभा का 5 इयर्स का होता है। राज्यसभा का इलेक्शन हर साल होता है, पर इसके 1/3 मेंबर को हर 2 साल में रिटायर करना पड़ता है। मतलब ऐसे ज़बरदस्ती नहीं रिटायर कर दिया जाता है, पर राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन साइकिल ही इस तरीके का होता है कि हर 2 साल के बाद उसका 1/3 मेंबर रिटायर कर जाता है और ये नॉर्मली इवन नंबर्ड ईयर्स में होता है। राज्यसभा का जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 250 मेंबर्स का है, यानी कि उसके अंदर 250 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, जिसमें से 238 इलेक्टेड मेंबर्स और 12 अपॉइंटेड मेंबर्स होते हैं, जिनको कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। पर अभी जो राज्यसभा का मैक्सिमम मेंबरशिप है वो 245 मेंबर्स का है, जिसमें से कि 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 12 अपॉइंटेड मेंबर्स हैं, जिनको कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज जैसे फील्ड्स में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए। अब राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको हर स्टेट के एमएलएज द्वारा इलेक्ट किया जाता है। अगर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को छोड़ दें तो इस इलेक्शन में सिर्फ 2 ही यूनियन टेरिटरीज़ के एमएलएज पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो है दिल्ली और पुडुचेरी के। अब इनके लिए जो वोटिंग होता है वो नॉर्मल वोटिंग की तरह नहीं होता है। इस वोटिंग प्रोसेस का नाम होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग, जहाँ पर आपको कैंडिडेट्स को रैंक करना होता है, न कि किसी भी एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होता है। और इसी प्रोसेस से राज्यसभा के मेंबर्स हर स्टेट के एमएलएज द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अपने देश में कितने तरीके के इलेक्शंस होते हैं और उन इलेक्शंस में आप किसको वोट कर सकते हैं और किसको नहीं। तो बस आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस हिंदी में देखने के लिए। और साथ ही नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।